बहुत साफ मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, यही मुस्लिम लीग ने कहा था हम सिर्फ 2 छंद गाएंगे, और यही कांग्रेस कह रही है। अब कोई इफ एंड बट नहीं कि कांग्रेस मुस्लिम लीग है। आप कानूनी पहलू समझिए, यानी ये पार्टी ये कह रही है कि इसकी पार्टी का प्रस्ताव, वो भी गुलामी के कालखंड में, अंग्रेजों के अधीन सरकार बनाने के बाद मुस्लिम लीग के आगे दंडवत करने के बाद का प्रस्ताव, स्वतंत्र भारत के बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा लिखित कानून, राजेंद्र बाबू की अध्यक्षता में बनी संविधान सभा जिसमें खुद नेहरू जी भी शामिल थे, उसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर संसद द्वारा बनाए गए कानून से ऊपर है। यही इसका लीगल स्टेटस हुआ। मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए देश बड़ा, देश छोटा है, पार्टी बड़ी है, यानी ये कहीं ना कहीं इंदिरा इज इंडिया की दोबारा रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ रहा है। और कानूनन स्थिति यह है कि यदि आप राष्ट्रगान, तिरंगे का अपमान करते हैं तो जैसे आपके लिए कानून की धाराएं हैं, उसी प्रकार अब राष्ट्रगीत का अपमान करते हैं तो कानून की धाराएं होंगी, मगर यह कानून तोड़ने को तैयार है। इसका अर्थ क्या हो गया कि वो सारे सांसद जिन्होंने शपथ ली, तो क्या कहा जाता, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा, आज कांग्रेस की भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा प्रश्न चिन्ह के घेरे में आ गई। और यह भी साफ हो गया कि स्वतंत्रता आंदोलन, जिस वंदे मातरम को गाकर हजारों लोग लाठी गोली खाए, फांसी के फंदे पर झूमे। और एक और मैं फैक्ट बता दूं, 14-15 अगस्त 1947 की रात जब स्वतंत्र भारत की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुरुआत हुई है, उसकी प्रोसीडिंग जिसमें नेहरू की फेमस ट्विस्ट विद डेस्टिनी वाली स्पीच है, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? वंदे मातरम गाकर। तब तक राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन अंगीकृत नहीं हुआ था। तो यानी जिसको लेकर स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसको लेकर स्वतंत्र भारत अस्तित्व में आया, और जो संविधान सम्मत आधार पर कानून बना हुआ है, उसे हम नहीं मानेंगे। इसका अर्थ बहुत साफ हो गया कि कांग्रेस कानून, संविधान को अपनी जेब में रखती है। संविधान मेरी इच्छा के अनुसार चलेगा, व्यवस्था के अनुसार नहीं चलेगा। और कहीं ना कहीं जो योगेंद्र यादव ने बोला था कि अब पार्लियामेंट में नहीं, स्ट्रीट पे तय हो